अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मज़मून साइंस जमात शशूम सबक हमारा कालबदी निज़ाम और जिल्द पार्ट फर्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों, जिस्म के जोफ़ में मुख्तलिफ़ अज़ा महफूज होते हैं। हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी अज़ा के लिए इंसानी ढांचा जो होता है एक हिफाजती ग़िलाफ़ का काम करता है। अब आपको सबक का नाम पहले समझना ज़रूरी है, हमारा कालबदी निज़ाम और जिल्द। पहला सवाल आपके जहन में ये है कि कालबदी निज़ाम होता क्या है। कालबदी निज़ाम बच्चों जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा देने वाला, नेज़ जिस्म के अंदरूनी नाजुक अज़ा की जो हिफाजत करने वाला निज़ाम होता है उसे कालबदी निज़ाम कहा जाता है। और दरअसल ये कालबदी निज़ाम किससे बनता है? जिस्म की तमाम हड्डियों और कुर्रवी हड्डियों से मिलकर कालबदी निज़ाम बनता है। कालबदी निज़ाम किससे बनता है प्यारे बच्चों? जिस्म की तमाम हड्डियों और कुर्रवी हड्डियों से मिलकर कालबदी निज़ाम बनता है। अब देखिए, हमने गुज़िश्ता जमात में जिस्म के मुख्तलिफ़ उज़वी निज़ाम के बारे में आपको मालूमात दिए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम उज़वी निज़ाम और इंसानी ढांचे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप कभी खेलते वक्त गिर जाते हैं, कोई हादसा पेश आ जाता है, तब हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है, तो इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन फ्रैक्चर आने की वजह से हमारे कालबदी निज़ाम में कुछ ना कुछ फ़र्क आता है। इन तमाम की मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, ज़रा याद कीजिए, यहाँ तस्वीर जो है तो 8.1 के 3 अशकाल दिए गए हैं। ज़रा याद कीजिए कौन कौन से उज़वी निज़ाम यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको जमात शशू में जिस्म के मुख्तलिफ़ उज़वी निज़ाम और इनके अफ़आल, जिस्म में इनके मुक़ामात वग़ैरह की तफसील से मालूमात दी गई है। अब इस तस्वीर में एक बच्चा बताया गया है जिसके पैर की हड्डी टूट गई है, वो दर्द से बहुत ज़्यादा बिलख रहा है। तो देखिए ये कब होता है? कभी खेलते हुए आप हो या हम गिर जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है, तब हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है, तो उस वक्त कहा जाता है फ्रैक्चर हुआ है। अब फ्रैक्चर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जिस हिस्से की हड्डी टूट गई है वो फ़ौरन सूज जाती है, तो फ्रैक्चर के मरीज़ को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। जिस हिस्से की हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ हो, वहाँ पर फ़ौरन सूजन आ जाती है। अगर ऐसे हालात हो, बताइए तो भला में, अगर आपके दोस्त को ऐसा हुआ है अगर, तो आप क्या करेंगे? उसके फ़ौरन सूजन आ गई है तो उसे उठा कर ले जाएंगे, उसके जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा है उसको हरकत नहीं देंगे, उसे साकिन रखेंगे और फ़ौरन जो है तो पहले दवाखाने जाने के लिए देखेंगे, या उससे पहले उसको सूजन की जगह पर कोई मलहम है आयोडेक्स वगैरह लगाकर एकदम फ़ौरन तिब्बी उसकी मदद करेंगे। अब अगर आपके सामने फ्रैक्चर के मरीज़ को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है, उसका दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और फ़ौरन जल्द अज जल्द उसका हिस्सा सूज जा रहा है, सूजन आ जा रही है, तो हमें इसे फ़ौरन दवाखाने ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? दवाखाना ले जाना चाहिए। अगर यही हादसा आपके दोस्त के साथ हो गया है, उसकी हड्डी टूट गई है, तो आप क्या करेंगे? उसे दवाखाने ले जाने के बाद हादसे होने वाले फ्रैक्चर ज़्यादा हिस्से को हरकत नहीं देंगे और दवाखाने ले जाने के बाद उसका एक्सरा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्सरा लेते हैं। और एक्सरा लेने के बाद ये जो है तो जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक डॉक्टर इलाज करता है। अब ये एक्सरे जो है तो एक शुआओं से अक्स हासिल करना है। दरअसल एक्सरे क्या है? एक शुआओं से अक्स हासिल करना है। एक्सरे की मदद से डॉक्टर को इलाज करने में कोई परेशानी नहीं आती है और वो आसानी के साथ सही तौर पर इलाज कर सकता है। एक्सरे निकालने के फ़ौरन बाद डॉक्टर एक्सरे का मायना करता है। उसके बाद एक्सरे की मदद से मालूम हो जाता है कि दरअसल कहाँ हड्डी टूटी है और इसकी बिना पर सही इलाज करना मुमकिन हो जाता है। और एक्सरे लेने के साथ साथ उसकी जो तेज़ शुआएं होती है उसकी मदद से अंदर तक जो तो टूटी हुई जगह का, टूटी हुई हड्डी का जो भी डैमेज हुआ है उसका सही इलाज आसानी से होता है। और इलाज करते वक्त डॉक्टर साहब प्लास्टर लगाते हैं ताकि उसे उस टूटी हुई हड्डी को बार बार हरकत में ना आए, वो एक जगह साकिन रहे। प्यारे बच्चों, सबक का अगला हिस्सा पार्ट सेकंड में पेश किया जाएगा। आप तमाम का इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, तब तक के अल्लाह हाफिज़।